Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will discuss IMP questions and answers of subject English. Okay, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मैंने आपको पहले भी इंग्लिश का पेपर पैटर्न बताया था, आज भी बता रहा हूँ। क्वेश्चन 1 जो है उसमें आपके अटेम्प्ट एनी 2 आने वाले है। ओके, जो कि यूनिट 1 पे डिपेंड है और उसके लिए वेटेज है 10 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन 2 है अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। ओके, 15 मार्क्स के लिए। देन क्वेश्चन 3 है अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग 10 मार्क्स के लिए। मतलब इस तरह से ये आपका पेपर पैटर्न है, 10 15 10 टोटल 35 मार्क्स। ओके, सो क्वेश्चन 1 में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? एनी 2 आउट ऑफ 4। ओके, मतलब आपको कौन से भी दो सॉल्व करने हैं 4 में से, फिर दो क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए हुए, 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 5 मार्क्स के लिए। सो आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं अभी आपको आंसर्स के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, उस तरह से आप स्टडी कर सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन यूनिट 1 2 आउट ऑफ 4। यूनिट 1 नहीं मेंशन होगा वहां पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, बाकी आपको एक बार आईएमपी मिल जाएंगे ना, तो आप उस तरह स्टडी करो। बाकी आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड उन्होंने आपको कैसे पढ़ाया है। ओके, so question 1, what is sentence and explain the meaning structure used with the examples of four types of sentence based on the purpose। आपको क्या करना है, सेंटेंस मतलब क्या और उसके चार टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं। ओके, तो सेंटेंस मतलब क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आपको दिख रहा है या बड़ा करो। ओके, group sentence is a group of words that makes a complete sense in certain order is called sentence। मतलब एक वर्ड्स का ग्रुप है जो सेंस बनाता है, मतलब उसका कुछ मीनिंग होता है इन अ सर्टन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में होता है। ऐसे कैसे भी सेंटेंस नहीं लिखा जाता, एक सर्टन ऑर्डर में सेंटेंस राइट किया जाता है। ओके, देन टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या, गिव्स इंफॉर्मेशन, मेक स्टेटमेंट, एक्सप्रेस ओपिनियन एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। ओके, एग्जांपल, आई एम अ स्टूडेंट। सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी। Exclamatory sentence is used to express sudden and strong emotions, feelings. Take exclamation mark at the end of sentence। मैंने आपको तब भी बताया था कि exclamatory sentence के end में exclamation mark होता है या फिर sentence में exclamation mark होता है। ओके, what a big house this is। ओके, यहाँ पे exclaim किया है, मतलब कुछ strong emotions हो, feelings हो, उसे express करने के लिए exclamatory sentence यूज करते हैं। Then third one is interrogative sentence, ask questions and end with question mark। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एंड में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग। एंड लास्ट फोर्थ टाइप इज इंपेरेटिव सेंटेंस, टू एक्सप्रेस कमांड, गिव ऑर्डर, मेक रिक्वेस्ट, we use imperative sentence, please let me know about this is example of imperative sentence। then second question देखो, what is sentence and explain the meaning structure used with example of four types of sentence based on स्ट्रक्चर। सेम क्वेश्चन है, बस इसे स्ट्रक्चर के बेस पे हमें सॉल्व करना है और ये था बाय पर्पस बेस। ओके, सो बाय स्ट्रक्चर बेस देखते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस इज मोस्ट बेसिक एंड मेड अप ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एकदम बेसिक सेंटेंस होता है। अभी क्लॉज क्या है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए क्लॉज के ऊपर भी आगे क्वेश्चन है। ओके, तो क्लॉज आप पढ़ लेना। देन इट इज अ शॉर्ट सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एकदम शॉर्ट सेंटेंस होता है और इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों कंसिस्ट होते हैं। ओके, एग्जांपल, शी एक्सरसाइज एवरी डे। देन सेकंड टाइप इज कंपाउंड सेंटेंस मेड अप ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉज joined together by coordinating conjunction and but or etc। ओके, एंड बट और ये तीनों से ये सेंटेंस ज्वाइंट किया जाता है। एंड कंजक्टिव एडवर्ब सच एज देयरफॉर, हाउएवर, ये वर्ड्स कंपाउंड सेंटेंस में प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल, आई लाइक पिज्जा बट आई डोंट लाइक पास्ता। यहाँ पे बट आया है देखो, so this is conjunction। Okay, and this sentence is called as compound sentence। Third one is complex sentence। Complex sentence is made up of dependent clause joined to an independent clause with subordinating conjunctions like as, because, unless, until, although। Okay, example, unless she completes the work I will not permit her to sit in class। Okay, जहाँ पे भी आपको unless, because, until, although, as ऐसे वर्ड्स दिखे वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होना चाहिए। ओके, देन कंपाउंड सेंटेंस contains two independent clause, they are joined to one or more dependent clause। example, although he was tired। okay, then third question देखो, what is sentence and explain the meaning structure used with example of declarative sentence। अभी हमें sentence क्या है उसकी definition लिखनी है और
डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हमें डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ जो सेंटेंस है, सेंटेंस का टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसे हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, जो हमने ऊपर के क्वेश्चन में भी किया, लेकिन ऐसा सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सेंटेंस मतलब क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इन सर्टेन ऑर्डर। मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई, फिर से बता रहा हूँ। अभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस देखो, गिव्स इंफॉर्मेशन, मेक स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, ओपिनियन, फैक्ट्स एंड एंड विथ फुल स्टॉप। ओके, एग्जाम्पल आई एम अ स्टूडेंट, ये हमने ऊपर भी पढ़ा। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट इज क्लॉज एंड एक्सप्लेन मीनिंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज विद द एग्जांपल्स। क्लॉज क्या है? क्लॉज के जो टाइप है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, उसके उसे हमें एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। ओके, सो क्लॉज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कॉन्वेइंग मीनिंग, जो मीनिंग कॉन्वे करते हैं। इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, इट मे नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थ्रू complete thought or idea, ये थ्रू नहीं, thought or idea, okay, is called as clause. There are two types of clause, independent clause and dependent clause. Okay, सबसे पहले independent clause देखते हैं। It is also called main clause, आपने सुना होगा main clause क्या है। independent clause को ही हम main clause कहते हैं। It can stand alone, it makes complete sense, ये complete sense बनाता है। Example, I will not reach on time, complete sentence है देखो, I will not reach on time। okay, अभी dependent clause देखो, इसका बिल्कुल अपोजिट, also called subordinate clause. Dependent clause is also known as subordinate clause. It has subject and verb but still doesn't convey complete sense, मतलब complete sense नहीं बनाता। It needs supportive sentence to complete it meaning. Okay, example, if train gets late I will not reach on time. Okay, यहाँ पे सेंस नहीं कुछ इस बात का। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज क्लॉज एंड एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट इज प्रेडिकेट, वर्ब एंड सब्जेक्ट इन द क्लॉज विथ एग्जांपल। फिर से क्लॉज की डेफिनेशन लिखी गई है और प्रेडिकेट, वर्ब एंड सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप पढ़ लो। ओके, पीडीएफ आपको क्लासरूम पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। अभी आप टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन करना, क्लासरूम अभी कोई भी मत ज्वाइन करो, क्योंकि क्लासरूम में ज्यादा बच्चे ऐड नहीं हो रहे, कुछ टेक्निकल इशू है, इसलिए मैंने कल ही टेलीग्राम चैनल बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन व्हाट इज क्लॉज एंड एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट इन क्लॉज विद एग्जांपल्स। ओके, अगेन मैंने यहाँ पे क्लॉज क्या एक्सप्लेन किया है, क्लॉज की डेफिनेशन, देन ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन किया, देन कॉम्प्लीमेंट एक्सप्लेन किया। ओके, इस तरह के सारे क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 में। ये देखो मैंने आपको 10 11 कहाँ पे गया, 11 12 13 क्वेश्चन दिए, 13 क्वेश्चन दिए। ओके, क्वेश्चन 1 में 13 क्वेश्चन मैंने आपको आईएमपी के फॉर्म में दिए, आप सारे के सारे पढ़ लो। ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोलोकेशन एंड राइट एग्जांपल ऑफ कोलोकेशन। कोलोकेशन मैंने आपको पढ़ाया है, आप वहां से पढ़ लो, मतलब वहां से देख लो, और यहाँ पे आंसर भी लिख के मैं आपको ऑलरेडी दे दिया है। ओके, देन क्वेश्चन 2 देखो, अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन 2 15 मार्क्स के लिए आने वाला है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन यूनिट 3 एनी 3 आउट ऑफ 5, इसमें से आपको 5 में से 3 सॉल्व करने। ओके, तो ये क्वेश्चन स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब जो हमने पढ़ा था वो इंटरव्यू स्पीकिंग स्किल्स बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द इंटरव्यू, राइट योर इंट्रोडक्शन। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे इंटरव्यू में। ओके, आपका इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे लिखना है। अभी इंट्रोडक्शन आप लिखो, मैं लिख के नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पैटर्न बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते, यही आएंगे ऐसा नहीं, सिर्फ आ सकते, फिर से बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आएंगे ऐसा मैं बोल नहीं रहा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते। ओके, सेकंड, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन क्लासरूम, आप क्लासरूम में कैसे इंट्रोड्यूस करते हो। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ स्पीकिंग स्किल, देन राइट फीचर्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, देन राइट सम टिप्स टू प्रिपेयर फॉर ग्रुप डिस्कशंस। ओके, ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें से आपको 5 में से 3 सॉल्व करने। ओके, यही क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं, बट आप इसके ऊपर प्रिपेयर कर सकते हो, आपका 70-80% काम हो जाएगा। ओके, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। देन लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3 जो कि 10 मार्क्स के लिए, उसमें से आपको 5 सॉल्व करने आउट ऑफ 7। सो फर्स्ट देखो, उसमें रीअरेंज द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, आपको सेंटेंस रीअरेंज करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फाइंड करना है। फर्स्ट वन इज हैप्पी यू आर, अब ये सेंटेंस के ऑर्डर तो गलत है ना, इसको हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। तो कैसे रीअरेंज करेंगे, आर यू हैप्पी, ओके, देन क्वेश्चन मार्क। अभी इस सेंटेंस का टाइप तो बताओ, टाइप हमें यहाँ पे नहीं बताने, लेकिन जनरल बताओ, इंट्रोगेटिव। ओके, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे क्वेश्चन है। देन सब्जेक्ट क्या है, यू,
एंड प्रेडिकेट आर हैप्पी। ओके, सेकंड सेंटेंस देखो, अ डॉग द बार्किंग लाउडली इज, ये सीक्वेंस दी गई है, हमें इसे रीअरेंज करना है। द डॉग इज बार्किंग लाउडली, सब्जेक्ट क्या है द डॉग, प्रेडिकेट क्या है इज बार्किंग लाउडली। सेकंड क्वेश्चन देखो इसमें, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब आपने एक बार क्वेश्चन वन का स्टडी कर लिया, उसमें भी हमने सेंटेंसेस के टाइप, क्लॉजेस के टाइप एक्सप्लेन किए, वो उस तरह से आप क्वेश्चन थ्री उसके ऊपर सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने क्वेश्चन वन का स्टडी परफेक्टली कर लिया तो आपका क्वेश्चन थ्री हो जाएगा। ओके, सिर्फ यहाँ पे आपको एग्जांपल्स फाइंड करने हैं, और क्वेश्चन वन में हमने थ्योरी एक्सप्लेन की है। सो आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स है, ये आपको फाइंड करना है। So first is she is innocent, so she has appealed to the court. ये compound sentence है। Then in the evening I am going to park, ये simple sentence है। मैंने अभी आपको बताया simple sentence, compound sentence, complex sentence क्या है। I remember the day that we met very well, ये complex sentence है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड देखो, आइडेंटिफाई द मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको फाइंड करना है। आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा, उसमें से आपको मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज फाइंड करना है। फर्स्ट वन इज, आई विल गो टू द पार्टी इफ आई फिनिश माई होमवर्क। मैं पार्टी में जाऊंगा, लेकिन कब मैंने मेरा होमवर्क फिनिश किया तब। तो इसमें मेन क्लॉज कौन सा है, आई विल गो टू द पार्टी, दिस इज मेन क्लॉज। एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब इफ आई फिनिश माई होमवर्क, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, देन फोर्थ देखो क्वेश्चन, कन्वर्ट द डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है फिर से बता रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस दिया गया है, उसे हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस देखो, शी लाइक टू प्ले टेनिस। अभी हम इसे इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डज शी लाइक टू प्ले टेनिस। सेकंड देखो, ही फिनिश हिज होमवर्क। आंसर देखो, डज ही फिनिश हिज होमवर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना भूलना मत। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं दिया तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। फिफ्थ देखो, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको सेंटेंस दिए गए, उसका टेंस आइडेंटिफाई करना है। देन सिक्स, राइट सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग, राइट एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। एंटोनिम सिनोनिम लिखने, सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड। एंड डिराइव टू वर्ड्स फ्रॉम द सप्लाइड प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अभी प्रीफिक्स सफिक्स आपको पढ़ा है, आपको प्रीफिक्स एंड सफिक्स दिए होंगे, उससे आपको वर्ड्स बनाने हैं। ओके ओके, इस तरह से क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अगर आप इतना भी करके जाओगे, जितना मैंने अभी आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा हूं, इस पीडीएफ में से इतना भी करके जाओगे, आपका 70% 75% काम हो सकता है। जिनको पास होना है उनके लिए तो और भी अच्छे, सिर्फ 16 पेजेस की पीडीएफ है। 2 घंटे लेके बैठो, टॉपिक क्लियर करो, क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है, टेंस क्या है, प्रीफिक्स सफिक्स क्या है, एंटोनिम सिनोनिम क्लियर करो, आपका काम हो जाएगा। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर इंग्लिश एग्जाम। ओके, अभी एक बात सुनो, क्लासरूम में कुछ टेक्निकल इशू है, बच्चे ऐड नहीं हो रहे, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है, बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं। ओके, सो जिनको भी प्रॉब्लम है, जिन स्टूडेंट्स को, उनको ये पीडीएफ क्लासरूम पे भी मैं अभी अपलोड करता हूँ, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं ये पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ। और आज से सुन लो, क्लासरूम पे इससे आगे कोई भी पीडीएफ आएगी नहीं, आज सिर्फ मैथ्स की पीडीएफ आएगी। आज तक यहाँ पे क्लासरूम का एंड होता है। ओके, इसके बाद सारा का सारा जो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, जो नोट्स है, जो नोटिस है, कुछ भी मुझे आपको बताना हो यूट्यूब के बारे में या हमारे सिलेबस के बारे में, ओके, कौन सा वीडियो कब आने वाला है, क्या पढ़ना है, कौन सी भी नोट्स हो, पीडीएफ हो, पीपीटी हो, सब टेलीग्राम पे मिलेगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, वहां से आप टेलीग्राम चैनल फटाफट ज्वाइन कर लो। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो गए ऑलरेडी। कल मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था और कम्युनिटी टैब में भी डाला था, तो वहां से बच्चे ज्वाइन हो गए। ओके, तो आप भी फटाफट ज्वाइन कर लो, जिन्होंने ज्वाइन अभी तक किया नहीं है। सेकंड सेमेस्टर से वहां पे ही सब कुछ आएगा, क्लासरूम हम अभी नहीं चलाने वाले। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। और अभी मैथ्स का वीडियो अगर पॉसिबल हुआ तो शाम तक आ जाएगा। ओके, so if you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel। फटाफट सब्सक्राइब करो, 5000 सब्सक्राइबर हमें जल्दी कंप्लीट करने हैं। ओके, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना वीडियो कैसा लगा।
इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, ओके। और लास्ट, टेलीग्राम चैनल फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आपको नेक्स्ट जो भी नोटिस होगी, जो भी पीडीएफ होगी वहां पे अवेलेबल हो जाएगी, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन टाटा, बाय बाय।